बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना, जीतना तय है, क्योंकि जेसीसीजे के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है। हरिदास भारद्वाज का नामांकन रद्द हो गया है। नियमों के मुताबिक प्रस्तावक की संख्या नहीं होने की वजह से उनका जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया। नियम के मुताबिक सदन की संख्या के 10% प्रस्तावक होना जरूरी होता है, जो कि जेसीसीजे के पास नहीं थे। यही वजह है कि उनके नामांकन को, हरिदास भारद्वाज के नामांकन को रद्द कर दिया गया। तो अब तस्वीर साफ है, कांग्रेस उम्मीदवार का निर्विरोध जीतना तय है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का राज्यसभा जाना, निर्विरोध जाना तय। रायपुर से खबर, त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 755 पदों के लिए चुनाव होगा। 13 जून तक चुनाव चिन्ह मिलेगा। 28 जून को मतदान होगा। 30 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। 7 जनपद पंचायत, 118 सरपंच और 603 पंचों के लिए चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन दी मेज देखी। कल ही फिल्म से जुड़े लोगों ने सीएम को फिल्म देखने का आग्रह किया था। संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर फिल्म आधारित है। भूलन दी मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म का निर्देशन मनोज वर्मा ने किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक प्रचलित मान्यताओं पर फिल्म भूलन दी मेज बनी है। ग्रामीण व्यवस्था पे बना है, किस प्रकार से गांव की व्यवस्था होती है उस पे, और भूलन कांदा जंगलों में जो पाया जाता है उस पे स्टोरी है। लेकिन जिस प्रकार से वो उसके जो हीरो है भकला और शहर में आके किस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में अभी तक के देखने को मिला है। बहुत अच्छा फिल्मांकन भी है और कलाकार भी बहुत अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूं कि पिक्चर देखने के लायक है। रायपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर की शुरुआत हो चुकी है। शिविर में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत करीब 250 से ज्यादा नेता जुटे हैं और चिंता इस बात की कर रहे हैं कि उदयपुर के चिंतन शिविर के प्रस्तावों को रायपुर में किस तरह संकल्प में बदला जाए। शिविर में एक परिवार एक टिकट, बूथ से लेकर कार्य समिति तक युवाओं को 50% पद के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने प्रस्ताव रखा और सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन किया। जिलों में निकलने वाली पदयात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। सेकंड हाफ है और कल है, इसमें तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। 50 साल की उम्र से जो नीचे 50% लोगों को संगठन में जगह दी जाती है। आने वाले समय में क्या ये सत्ता में भी ये चीजें दिखेंगे? हमारे यहाँ तो वो ज्यादा ही होंगे। अब विधायक लोग गिन लीजिए, युवा 13 में तो सिर्फ 2 ही युवा है। मंत्रिमंडल के बाद विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आएंगे अंडर 50 हो। डिक्लेरेशन जारी हुआ था जिसमें अलग अलग समूह की रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशंस थी, उनके निर्देश थे और डिसीजन हुए CWC से पास होने के बाद उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, उसको लागू किया जाए, उसके बारे में आज सभी प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज ये रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश का कार्यक्रम है। इसमें सबसे चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो डिसीजन हुए हैं उसमें
नव शिविर में, तो उसको कैसे लागू? 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों को देश से भगाया था। उसी तरह देश में ऐसी ताकतें उठ खड़ी है तो फिर से कांग्रेस पार्टी 2022 में भारत जोड़ो अभियान चलाएगी और देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के हर नागरिकों को जोड़ने का प्रयास करेगी। 2 अक्टूबर से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा। इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम इस पे छत्तीसगढ़ पे भी चर्चाएं इसमें करेंगे कि किस तरह से संगठन का कोई भी रिक्त पद ना रहे, किस तरह से भरा जाना चाहिए। प्रस्ताव भी आ रहा है और उस पे लोग फिर सजेशन दे रहे हैं। बहुत तरह के कार्यक्रम एआईसीसी ने प्रस्तावित किए हैं जो स्टेट को करना है। जो मुद्दे हैं कि हमें 75 किलोमीटर की पद यात्रा करनी है मिनिमम, तो हम कैसे करेंगे वो राज्य हम लोग मिलकर यहाँ डिसाइड करेंगे। लेकिन पद यात्रा करना है, 75 साल आज़ादी के मनाना है, इस विषय पे करना है, ये तय है। लेकिन हम किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन लीड करेगा, कौन से रास्ते जाएंगे, हम इसको और क्या इसमें मैसेजिंग कर सकते हैं, वो हम लोग मिल बैठ करके तमाम इन मुद्दों पे हमको लगता है कि इसी पे चर्चा और विमर्श होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को ये कंफ्यूजन है कि भारत राष्ट्र है कि नहीं। ऐसे लोग राष्ट्रवाद पर क्या बात करेंगे। रमन सिंह ने कांग्रेस को मुख्य प्रतिद्वंदी मानने से भी इनकार कर दिया। राज्यों को बजट कितना मिलता है उसकी तुलना यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ में केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 8 करोड़ ज़्यादा मिले। 8 करोड़ की राशि हमको, 8,000 करोड़ की राशि हमको ज़्यादा मिले। कांग्रेस के नेतागण सिर्फ एक ही बात हल्ला करते रहते हैं, जीएसटी कंफ्यूज होते हैं। और इनके प्रधानमंत्री जी, इनके राहुल गांधी जी तो कंफ्यूज हैं, भारत राष्ट्र है कि नहीं है इस बात को लेकर उनके मन में शंका रहता है। कांग्रेस कहीं ऐसा लगता नहीं कि दूसरे स्थान में भी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में उसकी हालत तीसरे, चौथे, पांचवें में आ गया है। बिहार में वो तीसरे, चौथे नंबर में आ गया। बड़े बड़े राज्यों में उनका अस्तित्व तो रहा नहीं। पश्चिम बंगाल में वो चुनाव से पूरी तरीके से बाहर हो गए। यानी बड़े राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो चौथे और पांचवें जगह के लिए संघर्ष कर रहा है। आज वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकता, ये स्थिति कांग्रेस की है। वहीं कांग्रेस को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया। धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टूट का दावा किया है। कहा है राज्यसभा प्रत्याशी के बाद कांग्रेस में G23 जैसे हालात हैं। कई कांग्रेसी नेता पार्टी के भीतर घुटन होने की बात कह रहे हैं। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। और आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस का फैसला खतरनाक साबित होगा। ऐसे सदस्यों को लाया गया है जिसके बारे में लोगों में खलबली है कि आखिर बिहार से जो लेकर के आए उसका क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा सदस्य के लिए। क्या कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, क्या कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या पार्टी के स्तर से उनको दिया जाना आवश्यक था, क्या कि उसमें और कोई आगे पीछे कोई बात छिपी हुई है जिसके कारण उसको दिया गया है। अनेक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के अंदर में प्रस्फुटित होने लगे हैं। और ये जो आपका आ रहा था ना 23G सेंट्रल की बात, अब छत्तीसगढ़ में वो दिखाई देने लगी है। कल अनेक कांग्रेस के मित्रों के साथ में मेरी बातचीत हुई है। लोगों ने कहा कि भैया आप तो बोल लेते हैं, हम तो बोल नहीं सकते, हमारी घुटन है। लेकिन जो हुआ है मैं समझ बोले कि इससे खराब कुछ नहीं हो सकता, ये छत्तीसगढ़ को बर्बादी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने रायपुर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ा है, विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया है भारत और देश में गरीबी कम हुई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। और गरीब, सबसे ज्यादा गरीब लोगों के लिए आवास रहता है, जो उसमें 16,000 रुपया शौचालय सहित करीब 2 लाख, 2.25 लाख रुपया खर्च होते हैं।
मगर 3 साल में जब से सरकार बनी है, इस सरकार ने आने के बाद गरीबों के एक भी आवाज स्वीकृत नहीं किए। पहला किस्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और पूरे के पूरे जो 16-17 लाख जो आवास स्वीकृत हुए थे वो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए गए, इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में इस सरकार के बनने के बाद यदि कोई हुआ है तो गरीबों का आवाज। नगरनार स्टील प्लांट का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। जोगी कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्लांट में विनिवेश से पहले इसकी जमीन को बेचने का आरोप लगाया। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने नगरनार प्लांट की जमीन बेच दी और इसके लिए बस्तर की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ तो नगरनार इस्पात संयंत्र को खरीदने की बात करते हैं, 30,000 करोड़ रुपया दे के खरीदने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पिछले दिसंबर में चोरी छुपे जिस जमीन पर नगरनार स्टील प्लांट बना है उसको मात्र 33 करोड़ रुपये में एनएमडीसी को बेचकर उसके विनिवेश का रास्ता खोल देते हैं। ये मुख्यमंत्री जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। इसके लिए बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आपको कभी माफ नहीं करने वाली। दुर्ग में बीजेपी ने आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। शहर की समस्याओं को लेकर यहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और दुर्ग निगम के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम के मेन गेट पर लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए और अंदर घुस गए। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद 2 लेयर सुरक्षा को पार कर प्रदर्शन किया गया। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल निगम आयुक्त के पास पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सरोज पांडे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। हमने नगर निगम के व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं है, इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं है। दुर्ग की जनता सच में कराह रही है। तालाब सूख गए, पीने का पानी नहीं है। 500 बार पानी एक बार में बंद होता है, ये समाचार पत्रों में आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ केवल अपने नाम की भूख के लिए, अपने नाम को लिखाने के लिए इतने सुंदर सड़कों को उखाड़ देना आज 3 साल में उपलब्धि के नाम पर कांग्रेस पार्टी शून्य है। बिलासपुर के रतनपुर थाना परिसर में रखे 2 पहिया वाहनों में आज दोपहर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने थाने में रखी दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक थाने में जब्त रखी गई दर्जनों गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि आग ने पूरे थाने को अपनी चपेट में नहीं लिया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। गरियाबंद में पुलिस ने 50 लाख का हीरा बरामद किया है। हीरे की तस्करी करते पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 700 से ज्यादा हीरे मिले हैं। हीरे के टुकड़े बरामद हुए हैं। दोनों स्कूटी में हीरा लेकर घूम रहे थे। धमतरी रायपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का काम जारी है। यह लाइन धमतरी के विकास के सफर में एक मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन इस विकास की कीमत 70 से ज्यादा परिवारों को सड़क पर आकर चुकानी पड़ सकती है। धमतरी में 70 परिवार ऐसे हैं जो रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन बड़ी लाइन का काम चालू होने के बाद रेलवे अपनी जमीन से कब्जे खाली करवा रहा है। अब इन परिवारों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे जाकर बस सकें। बलरामपुर की रामानुजगंज पुलिस ने कोयला चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक का चालक फरार हो गया है। आरोपी से पुलिस ने कोयले से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 20 टन कोयला भरा है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर की पुलिस ने रेप के 2 अलग अलग मामलों में
आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले मामले में बसंतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने उसके घर में घुसकर रेप किया था। शिकायत पर बसंतपुर पुलिस ने आरोपी देव कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया। वहीं थाना बसंतपुर के चौकी बाडाफ नगर में भी एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी अनिल मरकाम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। आवेदन दिया गया था कि एक ग्राम के ही युवक जिससे उसका प्रेम संबंध था और शादी का झांसा देकर के दैहिक शोषण करता रहा, जिससे वो 8 माह की गर्भवती भी हो गई थी। उस पे भी आरोपी अनिल मरकाम निवासी अलका को गिरफ्तार करके चौकी वाटर फ्रंट द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में क्षेत्र में आज से जन चौपाल लगाया जा रहा है। शहर के सभी वार्डों में जन चौपाल लगाया जाएगा और इसके माध्यम से निगम प्रशासन वार्डों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। इसकी शुरुआत आज शहर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से हो चुकी है, जहां सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, रायपुर में इसके लिए करीब 442 युवाओं को अंतर व्यवसाय विभाग ने वाहनों के लिए लोन दिया है, जिसकी किश्त चुकाने में लोग लापरवाही कर रहे हैं। लोन की राशि जमा नहीं करने की वजह से अन्य बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक घर में रखे वॉशिंग मशीन में सांप घुस गया, जिसके बाद घर वालों ने स्नेक कैचर टीम को बुलाया और मौके पर पहुंची स्नेक कैचर टीम ने वॉशिंग मशीन से सांप को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। राजनांदगांव से खबर है, जहां पर 22 मई को ढाबे में तोड़फोड़ का ये मामला है। पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ढाबा संचालक पर धारदार हथियार से हमला किया था आरोपियों ने। सोमनी थाना के अंजोरा गांव का ये मामला है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।